सरदार शहर विधानसभा के मतदान होने में अब कुछ ही समय रहा है। कल सरदार शहर के अंदर मतदान होगा। ऐसे में सरदार शहर की मुस्लिम इलाके की बात करें तो कांग्रेस, वैसे तो कांग्रेस के पक्ष में बड़ी तादाद में मुस्लिम मतदाता है वो वोट करते हैं। इस बार ये जिम्मेदारी है वो आरिफ भाटी को दी गई कांग्रेस की ओर से। नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है आरिफ भाटी है कांग्रेस के। हमारे साथ आरिफ भाटी खुद है, उनसे हम जान लेते हैं। ये इनके पिता है वो निर्दलीय के रूप में वार्ड पार्षद भी चुने गए थे। सर, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? ये चुनाव बिल्कुल एक अलग तरीके से हम देख रहे हैं, क्योंकि 2023 जो आ रहा है चुनाव, उसके लिए सेमीफाइनल का मुकाबला के रूप में हम देख रहे हैं। ये चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो एक अच्छा मैसेज जाएगा कि 4 साल की सरकार होने के बावजूद भी जनता के अंदर अभी भी कांग्रेस के प्रति प्रेम भावना है, बनी हुई है। जिस प्रकार से आपने इस इलाके का तो दौरा किया ही, इसके अलावा आप गाँव के अंदर भी गए। आपके साथ कई सारे जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं वो भी उनके साथ में रहे आपके। कैसा गाँव के अंदर कैसा माहौल है कांग्रेस का? कांग्रेस के प्रति अच्छा माहौल है। हम मंत्री सालेह मोहम्मद जी जब आए थे तो उनको गाँव का दौरा करवाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो हम कालू सर, मेहरी, मेलू सर, इन 3 जगहों पे गए थे, सभाएं की थी, तो वहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला। उसके अलावा तेलियान मस्जिद के पास शहर में हमने सभा की, उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसके अलावा हमारे वार्ड नंबर 35 जिसमें पिताजी पार्षद है, और वार्ड नंबर 43, इन दोनों जगहों की मीटिंग हुई थी, संयुक्त मीटिंग हुई थी। तो उसमें एक ऐतिहासिक मीटिंग हुई थी, आपने भी विजुअल देखे होंगे। और जगह जो मीटिंगें हो रही थी कांग्रेस की, उसमें 5-5, 7-7 वार्ड मिक्स थे। हमारी मीटिंग एक ऐसी थी जिसमें केवल 2 ही वार्ड शामिल थे, वार्ड नंबर 35 और वार्ड नंबर 43। तो एक शानदार मीटिंग हुई थी, वो शानदार मीटिंग हुई थी। आपने रोड शो भी, डोर टू डोर प्रचार भी किया था। इस दौरान आपके साथ कई परिषद के अध्यक्ष भी थे, बुडानिया भी थे। तो कैसे देखते हैं इसका, कैसा उस समय कैसा रिस्पॉन्स मिला? बिल्कुल, हमने वार्ड में और सिटी के अंदर, बाजार में, मार्केट में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोगरा जी और जिला अध्यक्ष मानवेंद्र बुडानिया के नेतृत्व में हमने मार्केट में भी डोर टू डोर जनसंपर्क किया, वार्डों में भी किया। तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और अच्छी जीत के साथ हम ये आगाज़ करने जा रहे हैं। भाई, एक मेरा सवाल ये है कि इस बार लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम मतदाता हैं वो इस बार बीजेपी की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? इसमें पूरी तरह कोई सच्चाई नहीं है, मैं इस बात को नकारता हूँ। यहाँ पे सिटी में 55 वार्ड है नगर पालिका क्षेत्र में, तो उसमें मैं मानता हूँ 700 से 800 वोट मैक्सिमम 1000 वोट से ज़्यादा किसी भी हाल में कांग्रेस की के अलावा किसी और दल में नहीं जाने वाले हैं वोट। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। राजेंद्र राठौड़ ने काफ़ी मेहनत की, बड़ी सभा भी की, आपने देखी होगी, उसके अंदर काफ़ी भीड़ आई थी। भीड़ की बात करो तो क्या आपको नहीं लगता कि उनका प्रभाव है वो वार्ड के अंदर पड़ेगा, इन वार्डों के अंदर? नहीं, बिल्कुल भी राजेंद्र राठौड़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम एक मानते हैं कि कांग्रेस के अलावा अगर 2 मुस्लिम वोट पे कोई सेंध लगाएगी तो वो बीजेपी को 500 के लगभग वोट हम मानते हैं, और 200 के लगभग हम मानते हैं आरएलपी सिटी के अंदर 700 वोट लगभग वो ले जा सकती है। बाकी मतदाताओं को हमने समझाया है, और जो रूठे हुए मतदाता थे कांग्रेस पार्टी से या हमारे प्रत्याशी से, तो हमने उनको मनाया है। घर घर जाके उनकी जो भी उनकी ज़रूरत थी, जो भी उनके काम थे, उनके बारे में हमने उनसे बात की है, और वो वोट हमारे पक्ष में करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस इस चुनाव को लड़ रही है, आरएलपी भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। इस बार आरएलपी के साथ देखा गया कि बड़ी संख्या में युवा मतदाता हैं वो उनके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपने मुस्लिम मतदाताओं को कैसे अपने पक्ष में करने की कोशिश की है? आरएलपी के साथ मुस्लिम मतदाता बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। कोई 100-50 वोट चले जाएं तो एक अलग बात है, क्योंकि पार्टी है, चुनाव लड़ रही है, और तो वो ले जा सकते हैं 100-50 वोट। बाकी आरएलपी का मुस्लिम वोटरों पे कोई इफेक्ट नहीं है। कोई इफेक्ट नहीं। इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? क्या सरदार शहर से जीत रहे हैं अनिल शर्मा? बिल्कुल, अनिल शर्मा जीत रहे हैं। मैं इस जीत को देख रहा हूँ 20,000 प्लस इस वोट चुनाव को जीत देख रहा हूँ, और अच्छा मैसेज 2023 के लिए जा रहा है हमारी इस सीट से। एक मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि जिस प्रकार से चुनाव ये चल रहा है, आपको नहीं लगता कि चुनाव है वो जातीय आधार पर लड़ा गया, सहानुभूति के आधार पर लड़ा गया, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना था? नहीं, बिल्कुल विकास के आधार पर लड़ा जा रहा है चुनाव। सहानुभूति एक अलग विषय हो जाता है। बाकी जो मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं लाए हैं उनके ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे हॉस्पिटल का मैटर आप ले लीजिए, उप जिला में हो गया है अभी वो अस्पताल, क्रमबद्ध हो गया है। ऐसे ही कई स्कूलों को दादाजी ने क्रमबद्ध करवाया है। इंग्लिश मीडियम स्कूल गवर्नमेंट ने हमारी किया है, इस जो हिंदी मीडियम थी उनको इंग्लिश मीडियम में किया है। चिरंजीवी योजना एक सबसे बड़ी योजना है जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बनने जा रही है। पहले क्या होता था, जब कोई गरीब आदमी बीमार हो जाता था तो उसको बीमारी का इलाज कराने से पहले वो पैसों को इकट्ठा करने में बीमार हो जाता था, बड़े बड़े सैकड़ों में उसको ब्याज लेना पड़ता था। अब वो चीज़ नहीं है, 10 लाख तक का उसके अंदर बीमा उनका हो गया है। तो ये बहुत बड़ी जन कल्याणकारी योजना गहलोत सरकार की है। इसके अलावा सारी जांचें फ्री है, मेडिकल दवाइयाँ फ्री है, तो बसों के अंदर महिलाओं को छूट दी जाती है।
बच्चों को जो एग्ज़ाम देने जाते हैं विद्यार्थी उनको छूट दी जाती है। तो बहुत सी योजनाएं गहलोत सरकार की जिनके ऊपर हम वोट मांग रहे हैं जनता से। सहानुभूति है क्या अनिल शर्मा के पक्ष में? सहानुभूति आप देखो, थोड़ा बहुत इफेक्ट में पूरी तरह नकार नहीं सकता, 10-15% सहानुभूति का भी वोट मिलेगा हमको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हो, किससे आपका मुकाबला? अंतिम सवाल, आरएलपी या भाजपा? हमारा मुकाबला सीधा सीधा बीजेपी से होने जा रहा है, आरएलपी कहीं मुकाबले में नहीं है हमारे साथ। इसके अलावा हमारे साथ इरफान भी हैं जो कि युवा कांग्रेस नेता है। इरफान, कैसे देखते हो इस वार्ड के अंदर, आप इस वार्ड की जिम्मेदारी आपके पास है? इस वार्ड में पूरे 100% वोट कांग्रेस को ही पड़ेंगे, कांग्रेस के अलावा किसी को वोट नहीं पड़ेंगे। और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। 25,000 से ऊपर चुनाव कांग्रेस जीतने जा रही है। सीएम को 2 सभाएं करनी पड़ी, क्या नहीं लगता ये हार को दर्शाता, हताशा दर्शाती है कांग्रेस? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब पार्टी में जब चुनाव होता है तो सभी पार्टी के जो अधिकारी होते हैं, जो नेता होते हैं, उन सबको चुनाव की जिम्मेदारी मिलती है। वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आए थे। तो अपने अपने दाव, अपने अपने वादे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 5 दिसंबर को, यानी कि कल, किसके पक्ष में मतदाता है वो वोट करते हैं और 8 दिसंबर को क्या परिणाम रहते हैं। दिव्य न्यूज़ के लिए सरदार शहर से गजेंद्र।